हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ एग्रो वेंचर्स पे। दोस्तों, आज फिर से मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और इतना सब आप करिए, मैं आपको बताता हूँ, और कमेंट भी करिए। दोस्तों, एक्चुअली मैंने एक पार्ट 1 डाला था मशरूम फार्मिंग को लेके कि हमें मशरूम फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसको मैंने पार्ट 1 नाम इसलिए दिया है कि एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें मैं कवर करना भूल गया था। जैसे डक्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, और जो हमारे बैग्स होते हैं उनमें हमें कितना कंपोस्ट रखना चाहिए, स्पॉनिंग कितनी करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया था। अब उसमें जितना दिमाग में आता गया बताता गया, एक्चुअली कुछ नोट डाउन करके पहले से रखा नहीं था मैंने, तो जो भी दिमाग में आता गया मैं बताता गया। अब बाद में मुझे और चीज़ें लगी कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसको बताना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रास्ते में हूँ और पार्ट 2 मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा कि हमें कैसे क्या आगे इसमें करना है, करना नहीं चाहिए, गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, कौन सी चीज़ें हमें देख के चलना चाहिए। तो पार्ट 2 मेरा बहुत जल्दी आएगा, और बस मैं अभी अपने फार्म पे ही जा रहा हूँ। अब फार्म क्या, एक्चुअली अब तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया है, मशरूम कल्टीवेशन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है, और अभी तो बस अपना मील का काम चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल है, व्हीट फ्लोर है, ग्राम फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है, और मस्टर्ड केक है। तो सारा सब कुछ मेरा 100% प्योर है, मैं कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैं बनाता हूँ वैसा ही मार्केट में उतार देता हूँ। बस मुझे इंतज़ार है तो बस अपने लाइसेंस का, जल्दी से मेरा FSSI बन के मुझे मिल जाए, मैं अपनी ब्रांडिंग कर दूँ। तो अब उसमें मशरूम के कल्टीवेशन पे हम लोग आते हैं। तो उसमें जो था, अभी तो मैंने अपना जो भी मेरा सेटअप था सब मैंने सेल कर दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। और मशरूम का जो डक्ट की मैं बात कर रहा था, और आपका इसका कंपोस्ट का बात कर रहा था, स्पॉनिंग की बात कर रहा था, और जैसे उसमें और भी कई टॉपिक होते हैं, जैसे CO2 लेवल मेंटेन करना होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होता है। तो किसको हम कहाँ पे कैसे क्या मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, और कब कब किन किन चीज़ों को हमें मेंटेन करना चाहिए, और कैसे मेंटेन है, क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बस पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, काफ़ी बिजी रहता हूँ, पूरा शेड्यूल बिजी है। तो बहुत ही जल्द मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। और अभी एक दिन मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया था, गुजरात से उनका फ़ोन आया था मुझे। उन्होंने मेरा पार्ट 1 देखा, मुझे फ़ोन किया। शायद उनका फ़ोन इसलिए था कि मैं मशरूम कल्टीवेशन की बुराई कर रहा हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए। मैं किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, आपके पास पैसा है आप धड़ल्ले से करिए, है ना। और मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, चीज़ अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, आप इसको अच्छे से करिए। लेकिन उन्होंने जैसे मुझे बताया, तो मैंने कहा आपके यहाँ तो कॉस्टिंग कुछ है ही नहीं, फ्री, आप बिल्कुल सब कुछ फ्री आपके यहाँ, आप जितना चाहे उतना मशरूम पैदा करिए, जितना चाहे आप उतना घाटा खाइए, आपको तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बैग मिलता है स्पॉनिंग किया हुआ, बंदा 160 के नीचे कोई देता ही नहीं है। 160 रुपये पर बैग कीमत होती है हमारे यहाँ, यूपी लखनऊ। और वो बता रहे थे भाई साहब कि उनके यहाँ 80 रुपये का बैग मिल जाता है स्पॉनिंग किया हुआ। अब बताइए, जस्ट डबल का फ़र्क है। और ऑफ सीजन हमारे यहाँ मशरूम 200 प्लस तो शायद ही कभी चली जाए, जिस दिन थोड़ा बहुत डिमांड हो, जैसे कोई फंक्शन हो या सालक वगैरह हो, कोई डिमांड हो। वो बता रहे थे कि वहाँ उनके यहाँ 250 रुपये तो ऑफ सीजन हमेशा ही रहती है, 250 रुपये पर केजी हमेशा रहती है। मैंने कहा यार तब तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो 200, 150, 200, 150, 200 इसी के बीच में नाचती रहती है। तो बस यही सब फ़र्क आ जाते हैं कॉस्टिंग में। और स्ट्रॉ का मुझे नहीं याद आ रहा है क्या रेट बताया था, फ़िलहाल हमारे यहाँ से बहुत सस्ता था स्ट्रॉ भी उनके यहाँ। तो हमने कहा आपके यहाँ तो कंपोस्ट भी बहुत, मतलब कंपोस्ट बनाना भी बहुत आसान है, मतलब कॉस्टिंग ही नहीं आएगी बिल्कुल, लेबर भी उनके यहाँ वेरी कर रही है।
लेबर चार्ज भी उनके यहाँ कम है। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ अपने यहाँ जैसे करेंगे, जितनी लागत आती है उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा हमारा मशरूम आ जाता है। तो बस वही हम लोगों का फ़ायदा होता है, वो भी 3 महीने में उतना प्रॉफिट। तो मेरी तो भैया समझ से बाहर है, मुझे नहीं ये समझ में आया, इसीलिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब कॉस्टिंग ही जब पूरा हमारा जो भी बचत है वो सब कॉस्टिंग में ही हम डाल देंगे तो हम बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो उनके यहाँ वो तो काफ़ी मुझे बताते रहे ऐसे करिए वैसे करिए। हमने आप यहाँ हो जाएगा ये गुजरात में, यहाँ नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ 80 रुपये में कहाँ बैग रखा है, 160 में देते हैं, वो भी सामने कोई बनाता नहीं है। पास्चुराइजेशन वगैरह या टनल बंकर में जैसे कंपोस्ट बनती है तो वो सामने कोई बना के देता नहीं। हम जैसे फ़ोन करते हैं उसको कि भैया जिस दिन आप जो भी प्रोसेस करिए हमको फ़ोन करिएगा, मेरे सामने प्रोसेस हो, मैं भाई कंपोस्ट ले रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। तो वो कहते हैं सामने कुछ हो नहीं पाएगा। बस वहीं है जो सारा खेल हो जाता है, जब सामने कुछ होता नहीं है तो वहीं पे सारा खेल हो जाता है। और 80-160 फ़र्क बस जस्ट डबल का है। और जो हम लोग कंपोस्ट अपने से बनाते हैं, स्ट्रॉ लेके अपने आप लॉन्ग मेथड से, जो भी 25 दिन या 27-28 दिन जो भी लगता है, तो उसमें भी हमारी कॉस्टिंग करीब 110-120 के करीब आ जाती है विद स्पॉनिंग। और बाद में तो और भी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जैसे ये हम लोग केसिंग करते हैं, केसिंग भी 2 बार, अगर रफलिंग वगैरह की है तो 2 बार हो गई। और लेबर वगैरह, लाइट वगैरह, सब दुनिया भर का इतना खर्चा है। आप नोट डेयरी बनाइएगा ना तो नोट करिएगा, आप खर्चे ही लिखते रहेंगे, गेन आप लिख ही नहीं पाएंगे क्या गेन हुआ है। बस यही सब दिक्कतें आती हैं। अब अपने यहाँ भी 80 रुपये में बैग मिलने लगे, या स्ट्रॉ है जो अपने यहाँ सस्ता हो जाए, लेबर अपने यहाँ सस्ती हो जाए, मशरूम है जो 250 में चला जाए, तो हमें क्या है, हम तो मशरूम के और चैम्बर खड़े कर दें। मशरूम के और चैम्बर लगा दे भाई। जब हमारा कॉस्टिंग कुछ आएगा ही नहीं, हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और फिर मेरा तो खैर माइसेलियम ही नहीं रन कर पाया था, तो उसका भी जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया था। हमने कंपोस्ट अपनी गर्म भर दी थी, कंपोस्ट को हमने ठंडा नहीं किया था, कंपोस्ट गर्म भर दी थी। बीज जो हमारा था वो जैसे जो हिंदी भाषा में कहते हैं दंदक गया, तो बीज हमारा दंदक गया था, हीट कर गया था बीज, तो उसमें माइसेलियम नहीं आ पाया था। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और जो टॉपिक मैं कवर करना चाह रहा था, 2-3 टॉपिक अभी और मैं याद कर लूँगा आपकी, मैं थोड़ा नोट डाउन कर लूँगा क्या क्या टॉपिक है। 2 तो मेरे दिमाग में ही हैं, तो मैं बस नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं उसको बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है वो चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैंने तो नंबर भी अपना दे रखा है वीडियो में, तो काफ़ी मुझे फ़ोन आते हैं जानकारी लेने के लिए कि कंपोस्ट कैसे बनाना, क्या करना है, किस स्टेप पे क्या है। तो भैया मैंने हर स्टेप का सब कुछ डाल रखा है, आप प्लीज़ वीडियो देखिए। मैंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देखिए, सब कुछ उसमें पड़ा है, कुछ भी उसमें मतलब आप ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाएंगे, सब पड़ा है। आप बस ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और बहुत ही जल्द पार्ट 2 आएगा, उसका वेट करिए, सब कुछ उसमें भी कवर करूँगा। अब बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।